नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और टिकट की रेस में आज हम चर्चा करेंगे गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र की। चर्चा हम दोबारा कर रहे हैं अतरी की, क्योंकि यहाँ कई सारे समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। जीतन राम मांझी एनडीए में आ चुके हैं, जेडीयू के साथ हो गए हैं और ध्यान रखने की बात यह है कि जीतन राम मांझी का जो पैतृक घर है वो इसी अतरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इसलिए जीतन राम मांझी की दावेदारी अतरी विधानसभा क्षेत्र पर हो रही है। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, यह आने वाले वक्त में मालूम होगा। और समीकरण दूसरा यहाँ बनता ये दिख रहा है कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी, भूमियार ब्राह्मण एकता फाउंडेशन वाले आशुतोष कुमार की पार्टी के उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार भी यहां ताल ठोक रहे हैं और लंबे अरसे से लगातार परिश्रम कर रहे हैं। कोरोना काल में घर घर पहुंचे हैं, तो बहुत कुछ बदला है अतरी में। तो अतरी में टिकट की रेस कैसे चल रही है, इसे समझने के पहले हम आपको 2015 के चुनावी नतीजे बताते हैं। देखिए, 2015 में अतरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,80,973 मतदाता थे। अब इनकी संख्या बढ़ गई होगी 2020 में। तो 2015 में 1,55,757 लोगों ने मत किया था, मतलब 55.43%। और जीत मिली थी महागठबंधन की उम्मीदवार कुंती देवी को। कुंती देवी आरजेडी की प्रत्याशी थी। उन्होंने 60,687 मत लाकर जीत हासिल की थी। कुंती देवी लालू यादव की उम्मीदवार थी, नीतीश कुमार की उम्मीदवार थी और कांग्रेस की उम्मीदवार थी। लेकिन 2020 में समीकरण बदल गया है, नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा हैं। कुंती देवी ने 2015 में हराया था अरविंद कुमार सिंह को, जो लोजपा के उम्मीदवार थे। लोजपा तब एनडीए का पार्ट था, अब भी एनडीए में है, आगे क्या होगा नहीं पता। तो अरविंद कुमार सिंह को 46,870 मत आए थे, 46,870। और कृष्णनंदन यादव जो पूर्व विधायक थे, वे टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पप्पू यादव की पार्टी जाप से चुनाव लड़ गए थे और उन्हें 9,603 मत आया था। सीताराम प्रसाद यादव 6,554 मत लाए थे। देखिए, यहाँ कुल 16 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें नोटा भी शामिल था। अब 2020 की बात करें तो सबसे पहले हम सिटिंग एमएलए की क्या स्थिति है उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, कुंती देवी को लेकर आरजेडी में थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए, टिकट तो कहा जाता है कि इसी परिवार को जाना है। कुंती देवी के पति जो हैं जेल में बंद हैं, सजायाफ्ता हैं। और आगे खबर यह भी है कि कुंती देवी भी कानूनी प्रक्रिया से गुजर रही हैं। उनके दो बेटे भी कानूनी प्रक्रिया में परेशान हैं। लेकिन तीसरा बेटा जो है रंजीत यादव, वह लगातार चुनाव प्रचार कर रहा है। तो ये स्थिति है अतरी में आरजेडी की। अब सवाल ये पैदा होगा कि सामने से कौन आएगा, एनडीए से कौन आएगा, ये सवाल है। एनडीए में सीट किसके खाते में जाएगी? तो देखिए, अरविंद कुमार सिंह ने 2015 में चुनाव लड़ा था, दूसरे स्थान पर थे। वे फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और उन्होंने लगातार इसके लिए मैदान में अभ्यास भी शुरू कर रखा है। पर सवाल ये पैदा होता है कि चिराग पासवान आखिरी तक एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के साथ बने रहें। देखिए, इस सीट पर भाजपा की भी नज़र है और जदयू की भी नज़र है, बशर्ते संबंध रिश्ते यदि लोजपा के साथ खराब हो जाते हैं। तो भाजपा में क्या होगा? भाजपा में देखिए, भाजपा में भी टिकट की रेस है, उम्मीदवार हैं। भाजपा में जैनेंद्र कुमार हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। धर्मेंद्र यादव हैं, मुखिया रहे हैं, वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अनिल स्वामी हैं, ये भी पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से जेडीयू में कृष्णनंदन प्रसाद यादव, पूर्व विधायक, जो 2015 में जाप से चुनाव लड़े थे, वे पहुंचे हुए हैं, वे चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। और जैसा कि हमने कहा आपको कि जीतन राम मांझी जो अब जेडीयू के साथ हैं, एनडीए में हैं, इनका पैतृक घर इसी विधानसभा क्षेत्र में है, दावेदारी कर रहे हैं। तो जीतन राम मांझी के बारे में कहा जा रहा है कि इनके पास दो उम्मीदवार हैं, एक शीतल यादव हैं और दूसरे रिंकू यादव हैं। रिंकू यादव
रिश्तेदारी में सुरेंद्र यादव के भी लगते हैं और रिंकू यादव के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि यदि टिकट न मिले तो भी वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं, सब कुछ इनके पास है। अब आगे चर्चा देखिए, जो यहां तीसरा कौन बनता दिख रहा है। आशुतोष कुमार की पार्टी भूमिहार ब्राह्मण एकता फाउंडेशन वाली राष्ट्रीय जनता पार्टी यहां मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहला उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता पार्टी ने अत्रि के लिए ही फिक्स किया और वे हैं शैलेंद्र कुमार। पैसे से संवेदक हैं, इस क्षेत्र के रहने वाले हैं और कोरोना काल से ही बहुत चर्चे में रहे हैं। घर घर राशन पहुंचाया है, काफी खर्च भी किया है, लोगों की मदद भी की है। शैलेंद्र कुमार लगातार मैदान में डटे हैं। तो यहां लड़ाई जो होगी वह आमने सामने की नहीं, ट्रेंगुलर भी हो सकती है। यहां भूमिहार ब्राह्मण एकता फाउंडेशन वाले आशुतोष कुमार की ताकत भी दिखनी है, शैलेंद्र कुमार के ये प्रयास को कितना बल मिलता है वह भी दिखना है। तो ये हाल है अत्रि विधानसभा क्षेत्र का। आपको हम आगे भी बताएंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र के साथ हम नए कार्यक्रम में। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।